आउट ऑफ मैरिज इंस्टीट्यूशन के, या वो स्वयं शादी न करके और न्यू सिस्टम में कर रहे हैं, या उनका निकट भविष्य में विचार है वही नए सिस्टम में रहने का। अब जब इतनी परसेंट, रफली 35% लोग पॉपुलेशन जो है, और ये पॉपुलेशन वो है जो मैरिजेबल है, बूढ़ों से पूछने का कोई मतलब नहीं, तो मैरिजेबल लोगों ने, जब उनमें से इतने परसेंट लोग शादी नहीं करेंगे क्योंकि उनका मैरिज इंस्टीट्यूशन में विश्वास ही नहीं है, तो अब आप कल्पना कर लीजिए कितने लोग, क्योंकि 35%, तो उनके साथ एक दूसरा भी होगा तो 70% हो गए। मैरिज तो एक आदमी से नहीं होगी, दो की होगी, या जहां वहां भी वो जीवन व्याप्त करेंगे अपना, तो उनके साथ में और कोई फीमेल या मेल पार्टनर होगा। तो यानी एक बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का वह उसमें विश्वास नहीं कर रहा है। तो इन फिगर्स को आप डबल समझिए, नॉट सिंगल, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ में एक अपोजिट सेक्स का आदमी भी होगा, और वो उसी समाज से होगा। इसका इन्होंने इस सीरियसनेस का, जो सीरियस डेंजर आज यूरोपियन समाज के सामने आ चुका है और हिंदुस्तान में भी एंटर कर चुका है, उस डेंजर को आप समझें। जैसे पुर्तगाल में मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, अनवेड वुमेन उन औरतों के हैं जिन्होंने शादी नहीं कर रखी है, किसी के साथ रह रहे हैं, ठीक है, लिविंग इन रिलेशंस में है, कुछ भी है, वो एक अलग बात है, लेकिन वहां पे अनवेड चिल्ड्रन जो हैं उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और कितने हैं आपको सुन के आश्चर्य होगा, 60%, 60%। यानी कि पुर्तगाल में 60% जो बच्चे पैदा होते हैं वह बिना शादी के हो रहे हैं, अनवेड, यानी कि जिन औरतों की शादियां नहीं हुई हैं। अब इन बच्चों को अपने बाप का पता नहीं, शादी नहीं हुई तो बाप कैसे बनेगा? वो लिविंग इन रिलेशन में जरूरी नहीं है कि अब ये जो वहाँ पे जो कोहबिटेशन है उसमें जरूरी नहीं है कि बाप कहे कि मैं बना, वो तो कहेगा मेरे बच्चे के लिए तो तुम्हारे साथ रहा ही नहीं, इट वॉज सिंपली आई वॉज फॉर माई सेक्चुअल प्लेजर और कन्वीनियंस, पर्सनल कन्वीनियंस के लिए था तुम्हारे साथ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। सो 60% of the new births in Portugal, they are out of marriage institution, यानी कि अनवेड, बिना शादीशुदा औरतों के पैदा हो रहे हैं। यह फिगर है 2021 के। अब हुआ यह कि जब यह सिस्टम वास्ट लेवल पे खत्म हो गया तो एक नई टर्मिनोलॉजी आई, वो आई कोहैबिटेशन। इसका यूज किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में कि भाई शादी क्या करनी है, हम साथ में कोहैबिट करेंगे जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्लूडेड है, यानी कि साथ में रहेंगे। तो अब लोग वहां पे शादी नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने साथ रहते हैं। और मुझे बड़ा दुख है कि इंडिया में भी कोहैबिटेशन बढ़ता जा रहा है, जिसको यहां पे नया नाम दे दिया लिविंग रिलेशनशिप, और कानून भी बड़ी इसको लचर दृष्टि से देखता जा रहा है। इन्होंने लिखा है कि 1996 में 2/3 of married couple in US said that they lived together before getting married। अब ये देखिए, यानी कि कोहैबिटेशन एक ट्रायल हो गई कि अपन दोनों ट्रायल रहते हैं, 6 महीने साथ में रहेंगे, सब कुछ हस्बैंड वाइफ की तरह करेंगे, अगर हम देखा कि हम शादी के लायक हैं तो फिर शादी कर लेंगे। अब ये क्या हुआ भाई, आज एक के साथ की, फिर कल दूसरे के साथ करेंगे ट्रायल, तो 5-7 ट्रायल करके जो उसमें से पसंद है उसको कहा यार तुम शादी करो, अगले ने पहले शादी कर ली तो फिर क्या होगा? तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे इसके।
लेकिन फिर भी 1994 में जो सर्वे किया गया उसमें 3.7 मिलियन यानी कि 37 लाख लोग यूनाइटेड स्टेट्स में 1994 में कोहैबिटेशन में या लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। In 1998-90s 50 से 60% कपल, 90 के दशक में 50 से 60% कपल ऐसे थे जो पहले ट्रायल पे कोहैबिटेशन में या लिविंग इन में रह चुके थे। अब 56 to 60% नंबर इज ए बिग नंबर। अब ये पता नहीं है इनमें से कौन से कितने लोग कितने दिन तक साथ किस किस के साथ रहे हैं, क्या उसी आदमी के साथ रहे या दो एक और ट्रायल किया, किसी का ये पसंद नहीं आया, किसी का वो पसंद नहीं आया, अब तीसरे आदमी का ये पसंद आ गया हमको, चलो इसके साथ शादी कर लेते हैं, और फिर डाइवोर्स, फिर रीमैरिज। तो इस सब ने पूरी जो मैरिज इंस्टीट्यूशन थी वहां पे खत्म करके रख दिया। और आज की परिस्थिति ये है कि 60% जितनी भी मैरिज हैं, जैसे मैंने पहले बताया, दे आर प्रीसीडेड बाय कोहैबिटेशन। तो वो सत्यता, वो सैंक्टिटी, वो सब कहाँ गई? भाड़ में। और इसके बाकी डेटा दिए हुए जो आप इंटरेस्ट रखें तो पढ़ सकते हैं। एसेंस सारा यही है कि भाई इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो ख़त्म हो चुकी है, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका है इसका इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये रिप्लेस हो चुकी है कोहैबिटेशन से। अब इसका अंजाम क्या होगा वो तो दिख ही रहा है। समाज टूट रहा है, पॉपुलेशन गिर रही है कि एक आधा बच्चा होने के बाद में एक तो सारे शादी कर ही नहीं रहे, जो शादी नहीं कर रहे वो तो बच्चा ही पैदा नहीं कर रहे, किसी ने कोहैबिटेशन में किया तो ज़्यादातर वो कोहैबिटेशन में बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं। तो यह सब स्थिति से ऐसा आता है कि पॉपुलेशन रेशो जो है, प्रोडक्शन रेशो ऑफ चिल्ड्रन जो है वो है नीचे चला जाता है। एक और फैक्टर नोट किया गया है कि जो रिसेंटली स्टडीज की गई हैं उसमें ये नोट किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो कोहैबिटेशन के चिल्ड्रन हैं उनमें पॉवर्टी, एजुकेशन लेवल बहुत कम होता है, और वो वायलेंस के लिए भी बहुत जल्दी प्रवोक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स में आपस में भी बहुत वायलेंस होता है। तो वो चिल्ड्रन भी उसको कॉपी करके वो भी खराब हो जाते हैं। वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी तो फैमिली में है ही नहीं। ये तो एक आशियाना है चिड़ा चिड़िया का, लेकिन चिड़े चिड़े भी एक दूसरे को कमिटेड होते हैं, और जिसमें विदाउट कमिटमेंट। तो उन बच्चों का बहुत ही बुरा हाल है, और उसके अलावा कोई पीयर प्रेशर न होने के कारण इन सब बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। इन बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। यह समाज की बर्बादी का एक सबसे आसान रास्ता है। इसको रोको, पर कैसे रोकोगे? जहां 1960 में 4,40,000 कपल जो है वो कोहैबिटेशन में थे, 2000 में ये नंबर 3.8 मिलियन हो गया यूएसए में, और 14 साल बाद 2014 में ये कपल्स मोर देन 8 मिलियन हैं। अब उस समाज के विनाश को
मॉरल्स को कहाँ ले जाओगे आप, क्या समझाओगे उनको, उनके कुछ समझ में आने वाला ही नहीं। अब इसके कारण क्या है वो समझने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने यहाँ परिस्थिति को खराब न होने दें। एक तो लीनियंट दृष्टि, कोई ध्यान नहीं, समाज से कोई कंसर्न नहीं किसी का भी। दूसरा, शादी न करके लिविंग में रहने में, कोहैबिटेशन रहने में, या कुछ भी नाम दे दो, उसके साथ में कोई भी स्टिग्मा अटैच नहीं है, उसको हमने सोशल स्वीकृति दे दी। तीसरा, लोग जो देरी से शादी करते हैं, 28-29 साल तक शादी नहीं हुई तो फिर लिविंग के साथ ही किसी को ढूंढना पड़ेगा। 30-35 साल में हो गए तो फिर आप लिविंग ही नहीं ढूंढोगे। शादी का समय तो निकल गया, अब 40 साल का आदमी तो कोई लिविंग ही ढूंढ सकता है, शादी तो अब क्या करेगा वो। ये भी एक फैक्टर है। यूएसए में इस फैक्टर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। लोग पढ़ते गए, नौकरियां करते गए, घर बनाने में, इसमें उसमें अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में उम्रें निकल गई। जब उम्रें दोनों की निकल, इधर भी निकल गई उधर भी निकल गई, तो वो पेरेंट्स भी तब तक कैपेबल नहीं रहे, परिवार भी सब इधर उधर हो गए। अब वो क्या करेंगे, कोहैबिटेशन ही करेंगे, और चारा ही क्या बचेगा। और ग्रोइंग नंबर ऑफ कपल जब बढ़ जाते हैं तो उनके लिए एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। एंड ये सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट होता है भाई। किसी भी गलत काम के लिए एक्सेप्टेंस कर लेना, आप, मैं ये नहीं करूँ फिजिकली दंड दोगे किसी को, लेकिन एक विवेचना उसकी होनी चाहिए, उसको सही नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि सही ठहराने से आप उसको मान्यता देते हैं, और मान्यता मिलने के बाद में वो काम बढ़ता ही जाता है। बहुत से लोग अब शादी करने से इसलिए डरते हैं कि डाइवोर्स इतना आसान है कि आसानी से मिल जाता है, और डाइवोर्स की कंडीशंस इतनी ख़राब हैं। अब 2/3, मान लीजिए एक बच्चा है, आप हैं, आपकी बीवी है, डाइवोर्स हो गया, 2/3 प्रॉपर्टी बोली जाएगी, आप 1/3 में क्या करेंगे। अब 1/3 प्रॉपर्टी आपके पास रह गई, कुछ उन्होंने पर मंथ उसका वो भी बांध दिया वजीफा, तो आप फाइनेंशियली बड़े कमज़ोर हो गए। अब बिना कोहैबिटेशन के आप क्या करोगे, दूसरी शादी भी करोगे तो वो भी वैसी है, वही एक तरह का सिस्टम, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, फिर रिमैरिज कर रहे हैं। तो यह सब देख करके समाज में ये जो हमारी इंस्टीट्यूशन थी वह समाप्त होने के कगार पे आ गई। और अब इसका क्या अंत होगा, इस मैरिज रिलेशनशिप का, यह समय ही बताएगा। मैरिज, याद रखें, मैरिज बिगिंस विद कमिटमेंट, विदाउट विच इट इज अ लस्ट। शादी जो है कमिटमेंट से शुरू होती है और लास्ट कमिटमेंट तक कमिटमेंट से ही चलती है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी लाइफ में अरेंजमेंट किया है वो लस्ट है। दैट इज नथिंग मोर देन ए लस्ट। लस्ट को हम कहेंगे हिंदी में विकार। वह एक विकार है। आप एक विकारित व्यक्ति हैं और आपके साथ रहने वाला भी एक विकारित व्यक्ति है। वह विकार युक्त लोग ज़्यादा समय तक इस सृष्टि पे चल नहीं सकते। धन्यवाद। फिर बात करेंगे।